नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव 2026 के नामांकन वापसी के अंतिम दिन के बाद से ही राज्य की राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। कई सीटों पर उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने और कई जगह बागियों के मैदान में डटे रहने के बाद अब इस पूरे चुनावी घटनाक्रम पर संजय राउत की विस्तृत और आक्रामक प्रतिक्रिया सामने आई है। मुंबई में मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने सत्ताधारी गठबंधन के काम करने के तरीके पर तीखे सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की महान राजनीतिक संस्कृति को पैसे और सत्ता के अहंकार से दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है। संजय राउत ने दावा किया कि पुणे और कोंकण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, जहां महायुति के उम्मीदवारों के सामने बड़ी चुनौतियां थीं, वहां पर्दे के पीछे से भारी धनबल का खेल खेला गया। एक ही दिन में करोड़ों रुपए का हुआ संदिग्ध लेन देन। संजय राउत ने विस्तार से आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर निर्विरोध जीत हासिल करने का यह जो नया तरीका सत्ता पक्ष ने खोजा है, उसके पीछे 150 करोड़ रुपए का एक बड़ा वित्तीय सिंडिकेट काम कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि विरोधियों और निर्दलीय उम्मीदवारों को नाम वापस लेने के लिए मजबूर करने के एवज में एक ही दिन के भीतर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए। राउत के अनुसार यह कोई सामान्य राजनीतिक कूटनीति नहीं है, बल्कि यह खुलेआम किया गया हॉर्स ट्रेडिंग है, जिसने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले एक बेहद खतरनाक ट्रेंड सेट कर दिया है। पुणे, कोंकण और संभाजीनगर में भय और पैसे की राजनीति। राउत ने अपने दावों के मुख्य बिंदुओं में पुणे, कोंकण और छत्रपति संभाजीनगर जैसी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीटों का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन जिलों में केवल पैसे का लालच ही नहीं दिया गया, बल्कि जो उम्मीदवार आसानी से झुकने को तैयार नहीं थे, उन्हें विभिन्न सरकारी और प्रशासनिक स्तरों से डराया धमकाया भी गया। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि यदि जनप्रतिनिधियों को चुनने की प्रक्रिया में इस तरह से खुलेआम बाहुबल और धनबल का प्रयोग होगा, तो आम जनता का चुनाव प्रणाली से विश्वास पूरी तरह उठ जाएगा।